अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नादरीन, ब्रॉडर व्यू में हमने पिछले काफ़ी अरसे से आपको ये बात बताई हुई है कि जंगों के अब नए महाज, कन्फ्लिक्ट्स के अब नए महाज चाइना के आसपास खुलने वाले हैं। ये जो हमारा रीजन है ना, साउथ एशिया और आसियान का, यहाँ पे खुलने वाले हैं। अफगानिस्तान की एंड गेम के बाद अब एक और नया फ्रंट बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है और वो है म्यांमार का फ्रंट। एक महीना पहले ब्रॉडर व्यू के एपिसोड नंबर 523 में हमने म्यांमार के अंदर जो सिविल वॉर चल रही है इसके बांग्लादेश के ऊपर पड़ने वाले इम्पैक्ट्स पर बात की थी कि बांग्लादेश जो है ये म्यांमार और इंडियन नॉर्थ ईस्ट के बीचों बीच वाक़ है और ये दो इलाके गढ़ हैं सिविल वॉर और इंसर्जेंसी का। यानी एक तरफ बांग्लादेश के इंसर्जेंसी चल रही है नॉर्थ ईस्ट में, इंडियन नॉर्थ ईस्ट में शदीद इंसर्जेंसी चल रही है, बड़ी ही एक भयानक किस्म की। तो दूसरी तरफ म्यांमार है जहां पर सिविल वॉर चल रही है और बीच में बांग्लादेश है। अब जैसा कि चाइना का BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोग्राम जो है इनका, ये म्यांमार के अंदर भी है और इनको स्टेट ऑफ मलाका को बाईपास करते हुए यूनान तक डायरेक्टली कनेक्टिविटी देता है, समुंदर तक। यूनान का प्रोविंस जो है चाइना का, इसको समुंदर तक कनेक्टिविटी देता है और यहाँ से ये जो रखाइन स्टेट है जिसका बॉर्डर बांग्लादेश के साथ लगता है, रखाइन स्टेट म्यांमार की जो है, यहाँ से एक एनर्जी की यानी ऑयल की पाइपलाइन भी गुजर रही है। कई बिलियन डॉलर्स यहाँ पर इन्वेस्ट कर रखे हैं चाइना ने। तो इसको टारगेट किया जा सकता है सिविल वॉर के दौरान और अल्टीमेट टारगेट यही है BRI। ये सारा जो मार कुटाई, लड़ाई झगड़ा, ये जो मार्शल लॉ लगा है, जो कुछ भी वहाँ पर खेल चल रहे हैं आलमी ताकतों के, हदफ जो है वो BRI है। अब इसमें CIA और रॉ की भरपूर मदद हासिल है। वो जो एंटी फौज ग्रुप है ना, उनको रॉ और CIA की भरपूर मदद हासिल है। इंडिया खामोशी से इनकी हिमायत कर रहा है, बागियों को सपोर्ट कर रहा है। ये वो बागी हैं जो कि आंग सान सूकी की पार्टी के हैं, वहाँ फौज से लड़ रहे हैं। महीना पहले हमने बात की थी कि इस सब के बीच बांग्लादेश कहाँ खड़ा है, उसका क्या रोल होगा, जबकि वो सकिन होने वाला है इस जंग के अंदर। हमने आपको बताया था कि वो ऐसे न्यूट्रल नहीं रह सकते, सकिन होगा बांग्लादेश। तो उसका क्या डिसीजन होगा, क्या रोल होगा, इस पर बात की थी। अगर इस सिविल वॉर के दौरान वहाँ के जो बागी हैं ये अगर भाग के, यानी रखाइन से भाग के या उसके साथ वाली स्टेट से भाग के बांग्लादेश आते हैं, तो बांग्लादेश क्या करेगा? इंडिया के साथ उसने जाना है या चीन के साथ उसने जाना है, ये डिसाइड करना है। अगर तो बांग्लादेश उन बागियों को सपोर्ट करता है, उनको अपने जंगल ऑफर करता है, उनको अपने जंगलों में ही रहने देता है, तो ये जो आंग सान सूकी वाले बागी लड़ रहे हैं ना, उनके लिए अगर सेफ हेवन बांग्लादेश बन जाता है तो समझ जाए बांग्लादेश इंडिया और अमेरिका की साइड पे है। लेकिन अगर इन बागियों के खिलाफ कोई क्रैकडाउन होता है, कोई कार्रवाई होती है, तो आप समझ जाएं कि बांग्लादेश चाइना की साइड पे है। क्योंकि ये जो बागी लड़ रहे हैं ये प्रो इंडिया, प्रो अमेरिका है, एंटी चाइना है। इस सारे फड्डे में बांग्लादेश की लव फॉर ऑल, मलाइज फॉर नन वाली पॉलिसी ने काम नहीं करना। ये प्रैक्टिकल पॉलिसी नहीं है। डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में सुनने में अच्छा लगता है लेकिन प्रैक्टिकली नहीं है। इसी प्रोग्राम के अंदर हमने कहा था कि हमें पर्सनली ये फील होता है कि बांग्लादेश जो है ना, ये इंडिया और अमेरिका की साइड पर नहीं जाएगा इस मामले में। क्योंकि एक तो वहाँ पब्लिक के अंदर इंडिया के खिलाफ परसेप्शन इतनी ख़राब बन चुकी है, स्पेशली BJP की सरकार में आने के बाद इंडिया के अंदर, बांग्लादेश के अंदर इतनी इंडिया के खिलाफ परसेप्शन ख़राब बन चुकी है कि किसी भी सरकार के लिए रॉ या इंडिया का दबाव कबूल करना मुमकिन नहीं रहा अपने स्ट्रेटेजिक मामलात में डिसीजन लेते वक्त। क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस फोर्स है ना, रॉ और CIA ने बनाई हुई है, इसका असला तो नॉर्थ ईस्ट से जा रहा है और इसके ट्रेनिंग कैंप भी इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में बनेंगे। यहाँ से इंडिया की जो फौज है वो इन गोरिल्लास को ट्रेन करके लॉन्च करेगी म्यांमार के अंदर कि जाकर BRI को जबरदस्त करो। और इससे म्यांमार इंडिया के रिलेशंस तो ख़राब होंगे ही, लेकिन म्यांमार का बॉर्डर बांग्लादेश के साथ भी तो लगता है ना। तो वहाँ से अगर फोर्सेस के खिलाफ जब कार्रवाइयाँ होती हैं, प्रो इंडिया जो ग्रुप्स हैं और CIA के ग्रुप्स हैं, उनके खिलाफ अगर म्यांमार की फ़ौज कार्रवाई करती है तो इनके मिलिटेंट बांग्लादेश के अंदर भी तो घुस सकते हैं बचने बचाने के चक्कर में। भाई अगर रोहिंग्या घुस सकते हैं चुपके चुपके, तो ये तो फिर भी ट्रेंड मिलिटेंट होंगे। और जिस इलाके पे अमेरिका का फोकस है मेनली, रखाइन स्टेट, इसका तो बॉर्डर भी बांग्लादेश के साथ है, यानी कि काफ़ी लोग घुस सकते हैं। तो बांग्लादेश तब किसकी साइड पे होगा, एक अहम सवाल खड़ा होने जा रहा है। रेजिस्टेंस अनाउंस हो गई ना, आर्म्ड मिलिटेंट स्ट्रगल शुरू होने जा रही है, अनाउंस हो गई है। तो अगर इनके खिलाफ एक्शन लेती है म्यांमार की फ़ौज और ये रखाइन स्टेट से फुदक के बांग्लादेश आ गए, तो बांग्लादेश क्या करेगा? अगर इनको पकड़ के दोबारा म्यांमार की फ़ौज के हवाले कर दिया तो समझे कि ये चीन के साइड पे हैं बांग्लादेश वाले।
और अगर इनको पकड़ के खामोशी से इंडिया की सरहद पार करवा के उधर घुसा दिया तो समझें कि दे आर विद इंडिया, बांग्लादेश इंडिया के साथ है। भाई कहीं तो करेगा ना, अपने अंदर तो रख के नहीं बैठेगा ना इन मिलिटेंट्स को। या तो बांग्लादेश इंडिया को दे देगा या तो दे देगा म्यांमार को। अब म्यांमार को देगा तो म्यांमार वाले तो इनको धबड़दूस कर देंगे वहाँ पर, क्योंकि ये तो CIA के एसेट्स हैं, एंटी चाइना है। और अगर म्यांमार को नहीं देता, इंडिया को देता है, तो इंडिया इनको दोबारा लॉन्च कर देगा। इसका मतलब है कि बांग्लादेश का सेंट्रल रोल अगेन बन गया यहाँ पे। और बांग्लादेश की तारीख में भी शायद पहली बार वो मरहला आ रहा है जब उसने दो बड़ी कुव्वतों में से एक का इंतखाब करना है। तो अमेरिका भी आने वाले दिनों में बांग्लादेश पर प्रेशर डालेगा म्यांमार के सिविल वॉर को लेकर। सिविल वॉर वहाँ पर शुरू हो गई है, अनाउंसमेंट हो गई है। और इस बीच 100% इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में भी गड़बड़ तेज होनी है। वहाँ पर इंडिया और चीन अलग से बांग्लादेश के ऊपर दबाव बनाने वाले अटेम्प्ट्स करेंगे। यानी नॉर्थ ईस्ट में भी, म्यांमार से भी, दोनों तरफ से बांग्लादेश पर दबाव आएगा। CIA का भी आएगा, रॉ का भी आएगा, चाइना के भी आएगा। लेकिन वी पर्सनली बिलीव कि बांग्लादेश के अंदर एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स पब्लिक में इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि अब यहाँ इंडिया की साइड लेकर मुस्तकिल यानी पॉलिसीज़ बनाना मुमकिन नहीं रहा परमानेंटली किसी भी सरकार के लिए। वी थिंक डिस्पाइट US प्रेशर बांग्लादेश चाइना के साथ खड़ा हो सकता है। हम ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इससे पहले बांग्लादेश पर शदीद दबाव आया था इंडो पैसिफिक में शामिल होने का, और क्वाड प्लस नाम करके क्वाड में बांग्लादेश को डालने की कोशिश की गई थी। लेकिन बांग्लादेश समहाउ इसको अवॉइड कर गया, जैसे तैसे करके मैनेज कर लिया उसने, और वो क्वाड में नहीं गया। बड़े बड़े वहाँ के जो इंटेलेक्चुअल्स थे, शेख हसीना के एडवाइज़र्स थे, उन्होंने टीवी पे आके और मीडिया पे आकर बयान भी दिया था कि वी आर इंटरेस्टेड इन इंडो पैसिफिक। उन्होंने ये भी कहा था, और चाइना इस पर नाराज़ हो गया था। लेकिन समहाउ बांग्लादेश नहीं गया उसमें, इंडो पैसिफिक में और क्वाड में। तो यहाँ से एक सिग्नल मिलता है कि शायद उसूली पॉलिसी स्टेट की ये हो गई है अब वहाँ पर बांग्लादेश में कि उन्होंने अमेरिका की साइड नहीं लेनी है, और शायद बांग्लादेश चाइना के साथ ही खड़ा हो सकता है। क्योंकि रीजन के अंदर ये ग्रुप, जो चाइना वाला ग्रुप है ना, ये बहुत स्ट्रांग है। हालिया सालों में इस ग्रुप ने अफगानिस्तान से लेकर नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, हर जगह रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं। इट विल बी एक्सट्रीमली सरप्राइजिंग टू सी बांग्लादेश ऑन अमेरिकन एंड इंडियन साइड। अगर ऐसा जाता है ना तो ये बहुत ही सरप्राइजिंग होगा कि यकायक बांग्लादेश पर यू टर्न मारकर उधर जाएगा, अगर ऐसा होता है, जिसके चांसेस कम है वैसे। इसीलिए मैंने कहा था कि आई थिंक बांग्लादेश ने चीन की तरफ ही जाना है अल्टीमेटली। इस प्रोग्राम की लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ज़रूर देखिएगा आप। उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हमने 1 महीना पहले की थी, और अब ये बात वाज़ेह हो गई है कि बांग्लादेश ने डिसाइड कर लिया है कि वो चाइना की तरफ जा रहे हैं। दे आर विद चाइना, उन्होंने डिसाइड कर लिया हुआ है। हुआ ये कि 2 रोज़ पहले इंडियन हाई कमिश्नर विक्रम डोरास्वामी ने इंडिया की तरफ से 2, जी हाँ, पूरी की पूरी 2 साबुत एम्बुलेंसेज बांग्लादेश को गिफ्ट कर दी हुई हैं। 2 एम्बुलेंसेज। हाँ, वैसे मिलियंस ऑफ डॉलर्स बांग्लादेश की इंडिया लेके बैठा हुआ है। एडवांस उन्होंने लिया था, पूरे के पूरे पैसे एडवांस में ले लिए थे कोविड वैक्सीन्स के। वैक्सीन्स तो नहीं दी, बल्कि उन पैसों से गुजरात के लोगों को वैक्सीन्स लग रहे थे इंडिया के अंदर। लेकिन अब बांग्लादेश के लोगों के गुस्से को कूल डाउन करने के लिए इंडिया आहिस्ता आहिस्ता 2-2, 4-4 एम्बुलेंसेज बांग्लादेश को देता है। 2-2, 4-4 एम्बुलेंसेज हालिया कुछ दिनों में 2-2 एम्बुलेंस करके इंडिया बांग्लादेश को दे रहा है। अब जनाब 2 एम्बुलेंसेज इंडिया ने जब बांग्लादेश की एक हॉस्पिटल को हैंड ओवर की, तो उस मौके पर बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर AK अब्दुल मोमिन साहब भी थे, इंडियन हाई कमिश्नर विक्रम डोरास्वामी साहब भी थे। वहाँ पर विक्रम डोरास्वामी की मौजूदगी में मोमिन साहब ने, AK अब्दुल मोमिन ने बड़ी ही एक इंटरेस्टिंग बात कह दी है। उन्होंने कहा कि यानी इंडिया को टेंशन ही दे दिया उन्होंने, ये कहकर कि हमने BGP को दोबारा हम अथोराइज करने जा रहे हैं कि म्यांमार से स्मगलिंग और गैर कानूनी घुसपैठ को रोकने के लिए गोली मार दी जाए। अब इसमें ये बड़ा ही एक डिप्लोमेट, AK मोमिन साहब की ज़बरदस्त बात यह ना कि वो एक बड़ी बात को ना छोटे से एक आसान सी लैंग्वेज में कह देते हैं, मीनिंग बड़ी डीप होती है उसके अंदर। देखें ना, हम तो स्मगलिंग रोकेंगे और ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग घुसपैठ, लेकिन असल क्या है, इसके पीछे सिविल वॉर है असल में। उसको देखकर ये डिसीजन लिए जा रहे हैं। लेकिन ऊपर से जो बहाना उन्होंने बता दिया, बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का कवर कर दिया कि भाई हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन हम ये चीज़ रोकना चाह रहे हैं जो कि गलत चीज़ बांग्लादेश के अंदर आ रही है। नाउ बांग्लादेश ने ऐसा क्यों डिसाइड किया है? अब तक बांग्लादेश ने गोली मारने की इजाज़त नहीं दे रखी थी फ़ौज को म्यांमार के बॉर्डर पर, लेकिन अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि वहाँ से रोहिंग्या नहीं आ रहे,
वहाँ म्यांमार की फौज के प्रो अमेरिका प्रो इंडिया बागियों पे क्रैकडाउन की सूरत में ये जो बागी हैं प्रो अमेरिका प्रो इंडिया, ये बागी बांग्लादेश के अंदर घुस सकते हैं। इसीलिए मोमिन साहब ने ये पहले से ही विक्रम डोरास्वामी के सामने उन्होंने बात की, यानी कि बांग्लादेश ने फैसला कर लिया है कि वहाँ से कोई भी घुसे उसको दपड़दूस कर दें। और AK अब्दुल मोमिन साहब ने एज वी सेड ये बात इंडियन हाई कमिश्नर के सामने की है। कहते हैं ना, बोलो बेटी को सुनाओ बहू को, एक मुहावरा है, बोलो बेटी को सुनाओ बहू को। बज़ाहिर बेटी को बोल रहे होते हैं लेकिन असल में सुना बहू को रहे होते हैं। तो वहाँ पर ये विक्रम डोरास्वामी को सुना रहे थे AK अब्दुल मोमिन साहब के, वहाँ से किसी को गड़बड़ करने की इजाज़त नहीं है। यानी उन्होंने इंडिया को ही मैसेज दिया है कि म्यांमार में आपके जो गुंडे लड़ रहे हैं ना, उनको अपने नॉर्थ ईस्ट तक ही रखना, म्यांमार से इधर बांग्लादेश मत घुसने देना, वरना हम उनको छोड़ेंगे नहीं। डोंट ड्रैग अस इनटू दिस वॉर, उन्होंने सीधा मैसेज इंडिया को दिया है। इससे चीन को क्या फ़ायदा होगा? देखें, ये जो बागी है ना जो वहाँ लड़ रहे हैं, जिनको इंडिया और CIA सपोर्ट कर रहे हैं, अगर बांग्लादेश इनको पकड़ के दोबारा वापस म्यांमार को देता है तो म्यांमार की फ़ौज उनके साथ क्या सलूक करेगी? दपड़दूस कर देगी ना। अगर बांग्लादेश इनको पकड़ के ये भाग के बांग्लादेश आ गए, क्रैकडाउन वहाँ पे होगा तो ये भाग के इधर आ गए और बांग्लादेश ने उनको दोबारा उनको दे दिया, तो म्यांमार की फ़ौज इनको बैठ के पाकिस्तान की तरह चाय तो नहीं पिलाएगी ना, चाय पिला के वापस तो नहीं करेगी ना, वो तो उनको दपड़दूस कर देगी। तो बांग्लादेश तो वही करने जा रहा है। बांग्लादेश ने कहा आप नहीं करें, हम उनको दपड़दूस करके देते हैं आपको। और दिस इज़ वेरी क्लियर कि वो चाइना की जो एंटी चाइना ग्रुप्स हैं उनको कभी भी अपने मुल्क के अंदर नहीं जगह देना चाहते, और इन एंटी चाइना फोर्सेस को बांग्लादेश के अंदर कोई सेफ हेवन नहीं मिलने जा रही। ये पॉलिसी है बांग्लादेश की, जिस पे इंडिया यकीनन मायूस होगा। इंडिया चाह रहा था कि चाइना के खिलाफ थोड़ा सा छुप छुपा के बांग्लादेश हमारी साइड ले ले, लेकिन विक्रम डोरास्वामी के सामने वहाँ पर अब्दुल मोमिन साहब ने ये बात कर दी है। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। वो चाहते तो ऐसे ही कह सकते थे किसी और इवेंट, दिन में वो पता नहीं कितने इवेंट अटेंड करते हैं, कहीं भी और भी कर सकते थे ये बात, लेकिन उन्होंने ये बात विक्रम डोरास्वामी के सामने कही है, विच इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। बांग्लादेश इस चीज़ को वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि इंडिया और म्यांमार के बीच ही रखना चाहते हैं कि हम साइड पे हैं, यू सेटल योर स्कोर्स, आप दोनों लड़ें आपस में, हमें कोई मसला नहीं है, इधर मत आइएगा। नाउ इट इज़ क्वाइट पॉसिबल दैट इंडिया माइट इंक्रीज प्रेशर ऑन बांग्लादेश। झूठा नैरेटिव तो उन्होंने पहले ही बांग्लादेश के खिलाफ बिल्ड किया हुआ है ना। एक तो आसाम के अंदर झूठा नैरेटिव है कि यहाँ पर घुसपैठ होती है, दूसरा ये भी तो झूठा नैरेटिव बिल्ड किया हुआ है उन्होंने ऑलरेडी कि बांग्लादेश से हथियार आते हैं नॉर्थ ईस्ट के इंसर्जेंट्स के लिए। मतलब अगर बांग्लादेश ऑल आउट जाता है अपने अंदर, जो भी इनके अंदर घुसेंगे बागी उनके खिलाफ अगर ऑल आउट जाता है तो रॉ का प्रेशर तेज़ हो जाएगा। अपने इन एसेट्स को बांग्लादेश के हाथों दपड़दूस होता हुआ देखेंगे तो रॉ तेज़ हो जाएगा, जो कि फजूल बात होगी, क्योंकि बांग्लादेश से ज़्यादा म्यांमार के ज़रिए नॉर्थ ईस्ट के अंदर प्रॉक्सी वार लड़ना आसान है, बांग्लादेश से लड़ना मुश्किल है थ्रू बांग्लादेश, ड्यू टू डिफ़िकल्ट टेरेन। लंबा बॉर्डर है म्यांमार का और नॉर्थ ईस्ट का, लंबा बॉर्डर है जिसमें से बड़ा हिस्सा ऐसा है जहाँ पर गहरी खाइयाँ हैं, घने जंगलें हैं और पहाड़ों की वजह से प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता उसको। वहाँ से इंडिया के अंदर आसानी से घुसपैठ हो सकती है, वहाँ पर ही ट्रेनिंग कैंप्स लगे हुए हैं इन इंसर्जन ग्रुप्स के। तो म्यांमार एक बेहतर जगह है बांग्लादेश की निस्बत नॉर्थ ईस्ट के इन ग्रुप्स के लिए जो कि इंडिया के खिलाफ वहाँ लड़ रहे हैं आज़ादी के लिए। ये तीसरा फ्रंट है, ये तीसरा फ्रंट है जहाँ पर इंडिया ने तवज्जो देनी है। एक तो पाकिस्तान का फ्रंट है ना, पाकिस्तान, ये बता दें आपको, स्कर्दू वाला एयरबेस भी एक्टिवेट हो गया वहाँ पर। ये एक न्यूज़ आ रही है मीडिया के अंदर कि कुछ एडिशनल पाकिस्तान ने जहाज़ वहाँ पे लगा दिए हैं और ये लद्दाख के करीब है स्कर्दू एयरबेस। एक तो वहाँ वो फ्रंट एक्टिवेट हो गया है, दूसरा चाइना वाला है और ये तीसरा है, ये तीसरा फ्रंट है जो कि इंडिया के लिए खुल सकता है। अच्छा, आज एक सवाल हम पूछेंगे दोबारा आपसे और ये म्यांमार के ही हवाले से है। सवाल ये है कि ये जो लीडर हैं आंग सान सू की म्यांमार की, इनकी तालीम म्यांमार के बाहर एक मुल्क पे हुई है, तो सवाल ये है कि वो किस मुल्क में रहती थी और उन्होंने तालीम कहाँ से हासिल की हुई है अपनी। बड़ा ही करीबी मुल्क है उनके दिल के वो, और उनकी हमेशा से ही गहरे रिलेशंस रहे हैं उस मुल्क के साथ, और इसी वजह से वो मुल्क अभी भी उनको सपोर्ट कर रहा है खुफिया तौर पे। चाइना के प्रेशर के बावजूद उनको सपोर्ट कर रहा है खुफिया तौर पर, उनकी जो फोर्सेस लड़ रही हैं उनको सपोर्ट कर रहा है। तो बताएं कि वो कहाँ पर किस यूनिवर्सिटी में पढ़ी हैं। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि देखें ना, ये पास्ट से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं। आज अगर आंग सान सू की उस मुल्क के साथ ज़बरदस्त रिलेशन है तो उसके पीछे भी एक पास्ट नज़र आता है। बहरहाल इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।